मरे से मरे पौधे को जिंदा कर सकती है ये खाद, और कमज़ोर से कमज़ोर पौधे में इतने फूल और फल ले आएगी कि आप दंग रह जाएंगे। इतनी शक्ति है इस पावरफुल खाद में। तो ये 3 चीज़ों से बनी खाद है। इसको मैंने किस तरीके से बनाया है और इसे किस तरीके से प्लांट को देना है, इन सभी के बारे में आज मैं वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लांट की अगर बेहतर ग्रोथ हो रही होगी तो ही फिर उसमें फूल और फल आते हैं, और साथ ही साथ उसका जो विकास होता है वो भी काफ़ी तेज़ी से होता है। तो क्या होता है कि कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि हम बहुत केयर करते हैं, बहुत खाद देते हैं, उसके बाद भी प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही होती है। तो उसके पीछे 2-3 रीज़न हैं जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी। उसके बाद फिर मैं खाद के बारे में बताऊंगी कि उसको देना किस तरीके से है। तो इस समय आप देख सकते हैं मेरे सभी प्लांट्स में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही हो रही है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है, अगर आप किसी भी प्लांट की केयर कर रहे हैं तो पहले आपको जानना होगा कि उसकी केयर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देखिए, सब प्लांट्स की अलग अलग केयर होती है, पर मोस्टली ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट प्रॉपर चाहिए होती है। कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट तो आपको किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को या फ्रूट के प्लांट या वेजिटेबल्स के प्लांट को देनी होगी। सिर्फ इंडोर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी जितने भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के प्लांट्स होते हैं उनको प्रॉपर सनलाइट चाहिए। अगर आप उन्हें सनलाइट अच्छे से नहीं देंगे तो प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। फूल और फल 1 या 2 ही क्वांटिटी में आएंगे, और वो भी प्रॉपर खिलेंगे नहीं, या फिर जो फ्रूट्स के प्लांट होते हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको वाटरिंग का भी विशेष ध्यान रखना होगा। किसी प्लांट्स को पानी कम चाहिए होता है, किसी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, जो मिट्टी की ऊपरी लेयर होती है हल्की सी जब आपको ड्राई दिखे तो ही आपको प्लांट्स को पानी देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जैसे मिट्टी अभी भी गीली है और आप बस उसको पानी दिए जा रहे हैं क्योंकि हमें डेली प्लांट्स को पानी देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जब आपको लगे कि मिट्टी ऊपरी जो लेयर है मिट्टी की वो आधे से 1 इंच तक ड्राई हो गई है तो ही आप प्लांट को पानी देंगे, तो फिर उससे उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। साथ साथ में आपको इंसेक्ट का भी ध्यान रखना होगा। इंसेक्टिसाइड अगर आप प्रॉपर हमेशा हफ्ते में 1 बार स्प्रे करते रहेंगे तो प्लांट्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, मुरझाए हैं वो, डल आपको फील हो रहे हैं, तो फिर आज जो मैं आपको खाद बताऊंगी उससे प्लांट्स में एक नई जान आएगी, ग्रोथ में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट होगी। साथ ही साथ फलों की और फूलों की क्वांटिटी भी बहुत तेज़ होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 लीटर पानी लिया है, और अब मैं इसमें सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ। तो 2 लीटर पानी में मैंने यहाँ पे लगभग 5 ml जो सीवीड है वो लिया है, और ये बहुत सारी ब्रांड में मिलता है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से कोई भी खाद वगैरह खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। अभी मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बता रही हूँ, फिर आगे मैं बताऊँगी कौन सा खाद हमारे प्लांट्स में क्या काम करने वाला है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एप्सम सॉल्ट लिया है, ये भी लगभग 1 चम्मच है, और एप्सम सॉल्ट के बारे में भी सारी डिटेल मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल क्वांटिटी की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने जो लिया है ये है वुड ऐश यानी लकड़ी की राख। काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा मैं इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो जो लकड़ी की राख है वो भी आपको 1 बड़ा चम्मच ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। पानी 2 लीटर है, आपको 2 लीटर पानी में ही ये सारी क्वांटिटी डाल देनी है जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं उनकी। अब उसके बाद खाद को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अब ये जो हमारी खाद बनके तैयार हुई है ये बहुत ही पावरफुल खाद है, और जो प्लांट में मोस्टली जो ढेरों प्रॉब्लम्स होती हैं उनका एक सॉल्यूशन भी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इससे हमारे प्लांट्स को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो जो सीवीड होता है वो हमारे प्लांट की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इससे अगर वेदर थोड़ा गर्म या ठंडा होता है, जो मौसम अचानक चेंज होता है, तो देखा होगा आपने कि हम लोगों की भी तबीयत ख़राब होती है जब गर्मी से ठंडी या ठंडी से गर्मी आती है। तो ऐसे में ये प्लांट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। छोटी मोटी जो वेदर चेंजेस होते हैं उससे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ मिट्टी में बहुत ही पोषक तत्व देता है, मिट्टी को गुणवत्ता प्रदान करता है। इससे मिट्टी हमारी सोना बन जाती है, इतनी शक्ति होती है सीवीड की खाद में।
दूसरे नंबर पे हमने एप्सम सॉल्ट यूज़ किया है। तो एप्सम सॉल्ट क्या होता है कि जैसे जब प्लांट हमारे कमज़ोर होते हैं तो वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, लेकिन जब हम एप्सम सॉल्ट प्लांट को देते हैं तो वो प्लांट को खाना बनाने में बहुत हेल्प करता है। और जितना अच्छे से हमारा प्लांट खाना बनाता है उतनी तेज़ी से वो उसे ले भी पाता है। तो ऐसे में एप्सम सॉल्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ एप्सम सॉल्ट से न्यू ग्रोथ बहुत तेज़ी से आती है। तो एप्सम सॉल्ट डालने से अगर प्लांट की ग्रोथ में रुकावट आ रही है तो वो बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पे वुड ऐश यानी लकड़ी की राख ली है, जिसमें पोटेशियम होता है, जिससे फूलों और फलों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ इसमें फंगस से लड़ने की शक्ति होती है। तो अगर आपकी मिट्टी में कोई फंगस है या कीड़े मकोड़े हैं तो उसे भी ये प्लांट से दूर कर देती है। इतना ज़्यादा मतलब इसके अंदर गुण होता है फंगस को भगाने का। तो ये तीनों खाद अगर आप किसी डल मुरझाए प्लांट को देंगे तो बहुत ही तेज़ी से उनकी विकास होगी। अगर आपको लग रहा है प्लांट बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है तो आप उसे सेमी शेड में भी रख सकते हैं, जैसे उसे मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की ही सनलाइट मिले, उसके बाद की सनलाइट ना मिले। क्या होता है ना कि बहुत तेज़ धूप पड़ रही होती है तो वैसे ही प्लांट मुरझाया हुआ है, ऐसे में अगर ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो प्लांट्स के बर्न होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर प्लांट मुरझाया हुआ है तो फिर आप उसे बहुत खाद भी ना दें। ये जो 3 खाद मैंने दी है ये आप दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा जैसे आपने उसको केमिकल खाद नहीं देनी है और आप उसको और भी कोई खाद बहुत ज़्यादा मत दीजिए। उसको थोड़े दिन रेस्ट लेने दीजिए, अपनी प्रॉपर ग्रोथ होने दीजिए, उसके बाद फिर आप उसे कोई भी खाद या कोई भी फर्टिलाइज़र दीजिए, ताकि वो मतलब जब तक वो अपने आप को सही नहीं कर पाएगा, प्लांट हमारा कमज़ोर है, फिर आप उसे और खाद देंगे ना तो ऐसे में वो स्ट्रेस में चला जाएगा, क्योंकि पहले से ही उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, बेचारा बीमार है, और आप उसे ज़बरदस्ती खिलाएंगे 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 तो वो खा नहीं पाएगा। ओवर फूड होने की वजह से मर भी सकता है। बहुत ज़्यादा पानी भी ना दें, सिर्फ उतना पानी दें कि मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहे। ओवर वाटर ना करें, क्योंकि प्लांट आप खुद देखिए जब आप बीमार होते हैं तो आपसे बहुत खाया नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा आप खाना या पानी नहीं उतना खा पी पाते हैं। तो ऐसा ही प्लांट का भी कंडीशन होता है, तो उसको ज़बरदस्ती खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं है, उसको उसका टाइम लेने दीजिए। बस जो खाद मैंने बताई है आप महीने में एक बार उसे दे सकते हैं या फिर आप 20 दिन में एक बार दे सकते हैं, इसके पहले भी देने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो मैंने प्रॉपर पूरी केयर बताई है उसको फॉलो करते रहिए। तो इससे क्या होता है ना, प्लांट्स में बहुत इंप्रूवमेंट होती है। सिर्फ खाद मैटर नहीं करता है, उसकी केयर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितना कि खाद। तो जो जो बारीकियाँ थी और ज़रूरी चीज़ें थी वो सभी मैंने आई थिंक इंक्लूड कर ली हैं वीडियो में। बट उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है या कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।